अक्सर अब मैं जब बच्चों से मिलती हूँ तो जो चीज़ें चल रही होती हैं उन पे बातचीत होती है। हाल ही में श्राद्ध चल रहे हैं और जब बच्चों से बात हुई तो कोई बच्चे श्राद्ध को मान रहे थे, वो उसकी सैंक्टिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे और अपने आप को धार्मिक मान रहे थे। जबकि कुछ जेन ज़ी और कुछ ऐसे बच्चे वो बड़ा प्राइड ले रहे थे इस बात में कि श्राद्ध कुछ नहीं होता, श्राद्ध जैसा अ, एक दकियानूसी ख्याल है। तो मुझे लगा क्यों ना हम अलग-अलग धर्म या फ़िलॉसफ़ीज़ ने श्राद्ध के बारे में क्या सोचा है, क्या कहा है, उसके ऊपर बातचीत करें। ताकि ये क्लैरिफ़ाई हो जाए कि हमारे यहाँ पे देश में, हमारे दर्शन में, फ़िलॉसफ़ीज़ में अलग-अलग मत हैं श्राद्ध को लेके। तो श्राद्ध है क्या? ये एक 16 दिन का पीरियड होता है जो कि ल्यूनर डे के हिसाब से मनाया जाता है, ल्यूनर मंथ के डिवीज़न के हिसाब से मनाया जाता है। प्रतिपाद वाले दिन यानी डे 1 से शुरू होता है और महालय अमावस्या 16th डे पर ख़त्म होता है। ये टोटल 16 दिन और जिस दिन एंसेस्टर की डेथ हुई होती है उसके अकॉर्डिंग उस ल्यूनर डे पे उनका श्राद्ध मनाया जाता है। हमारे यहाँ वेदों में 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं। ये मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि जब हम आगे अलग-अलग फ़िलॉसफ़ीज़ के हिसाब से इसे समझें तो हम समझ पाएँ। तो हमारे वेदों में 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं। ऋण यानी कि डेट, उधार, देवता ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यानी भगवान का हमारे ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं उसका उधार, हमें भगवान को भी रीपे करना चाहिए। ऋषि ऋण यानी कि जो टीचर्स हैं आपके, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, उनका आप पे उधार है, तो आप उसे भी रीपे करते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। उसके बाद आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण अलग अलग तरीके से बुढ़ापे में उनकी सेवा करके चुकाया जाता है और उनके मरने के बाद श्राद्ध करके करा जाता है कुछ मतों के अनुसार। अब ये 3 तरीके के जो ऋण हैं, इसमें से हम जिस विषय में आज बात कर रहे हैं वो है पितृ ऋण और उसे लिंक करके समझ रहे हैं हम श्राद्ध से। अब श्राद्ध में क्या किया जाता है? जो एंसेस्टर्स, जो वृद्ध लोग, जो घर के बड़े गुजर जाते हैं तो उनके शांति के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों में वो आते हैं और उनकी शांति के लिए तर्पण यानी कि पानी का दान, पिंडदान यानी चावल के जो गोले बनाई जाती हैं उसका दान और श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। यानी कि इस तरीके से एक एंसेस्टर्स के साथ लिंक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो श्राद्ध को मानते हैं या सबसे ज़्यादा जिन्होंने उस पर बात करी है वो है हमारा मीमांसक दर्शन। तो मीमांसा वेदांत का ही पहला पूर्व मीमांसा का हिस्सा है। उसके बाद जब हम उत्तर मीमांसा में जाएंगे वहाँ पे हम शंकराचार्य, रामानुज इन सब के मतों को भी समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा पूर्व मीमांसा, जिसे हम कर्म कांड भी बोलते हैं, यानी जहाँ पे रिचुअल्स को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, उस वाले सेक्शन में हमें श्राद्ध के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में मिलता है। यहाँ मीमांसा भी किसी आर्ग्यूमेंट्स पे श्राद्ध को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला उनका आर्ग्यूमेंट है कि वेदों में लिखा हुआ है, यानी शास्त्र प्रमाण, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पिंडदान किया जाना चाहिए या ये श्राद्ध किया जाना चाहिए, इसीलिए वो लोग उसे सपोर्ट करते हैं। दूसरा वो मानते हैं कि अपूर्व यानी कि जिस तरीके से पहले कर्म और दूसरे कर्म का आपस के अंदर लिंक समझ नहीं आता, जैसे किसी ने अच्छा काम किया तो उसे अच्छा फल कैसे मिलेगा, इन दोनों के बीच का जो लिंक होता है वो हमारे आँखों से इनविजिबल होता है, हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो लिंक होता है। उसी तरीके से मीमांसक थिंकर्स का मानना है कि श्राद्ध में भी हमारे और हमारे एंसेस्टर्स के बीच में जो लिंक होता है वो इसी प्रक्रिया या इसी प्रोसेस से इस्टेब्लिश होता है, इसीलिए इनविजिबल होते हुए भी वो श्राद्ध को मानते हैं। तीसरा उनका आर्ग्यूमेंट रहता है एक लीनिएज को कंटिन्यू करना, जिसे कुल धर्म के नाम से वो बात करते हैं। कुल धर्म यानी कि अपने फैमिली के लीनिएज को, उसके नाम को कंटिन्यू रखने की एक प्रथा के तौर पर और अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट के तौर पर श्राद्ध मनाया जाता है। चौथा उनका आर्ग्यूमेंट है कि इसमें दान दक्षिणा होती है और आप ब्राह्मणों को, जो कई बार घर की बेटियों को बुला के आप खाना खिलाते हैं, तो उससे आपका सोशल हार्मनी भी बढ़ती है।
यानी वो भी इमोशनल होके नहीं कह रहे हैं कि श्राद्ध करिए, वो भी एक अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि उन्होंने श्राद्ध को क्यों एक्सेप्ट किया। ये तो थी मीमांसा की बात। लेकिन जैसे ही हम कर्म कांड से ज्ञान कांड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग और गहरा जाती है वेदांत में, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, जब हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ भी अलग अलग मत निकल कर आते हैं। जैसे रामानुजाचार्य की बात करें तो वो तो मानते हैं कि जो श्राद्ध है वो एंसेस्टर्स के रूप में हम भगवान को ही पूज रहे हैं, क्योंकि हम सब भगवान का ही हिस्सा हैं, तो एंसेस्टर्स भी भगवान का हिस्सा हैं। इसीलिए अगर हम एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, उन्हें श्राद्ध देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भगवान को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम उसके आगे माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य के हिसाब से श्राद्ध अपने एंसेस्टर्स की पूजा करना, उनको रिस्पेक्ट देना है, और इससे विष्णु खुश होते हैं। यानी भगवान को खुश करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, उसमें से एक काम है अपने एंसेस्टर्स के लिए श्राद्ध करना। लेकिन इन सब से अलग शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत अपने आप में ही अलग एक फिलॉसफी है या दर्शन है। तो अगर उनसे श्राद्ध के बारे में बात करी जाए तो वो इसे दो भागों में बांट देते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यवहारिक जगत है, जिस जगत में हम लोग अभी हैं, जहाँ पे कर्म और धर्म एग्जिस्ट करते हैं, जो कर्म और धर्म की धरती मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे धर्म हमें पालना चाहिए और कर्म हम करते हैं, तो इस कर्म और धर्म की धरती पर अगर हम व्यवहारिक लेवल पे माने तो पितृ ऋण होता है, और अगर पितृ ऋण होता है तो श्राद्ध उसका एक रीपेमेंट है। वो उसको उस तरीके से देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप परमार्थिक लेवल पे शंकराचार्य से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि परमार्थिक लेवल पे जैसे ही आपका ज्ञान थोड़ा और बढ़ेगा, जैसे ही आप वेदांत को और गूढ़ तरीके से समझने लगेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप में और आपके एंसेस्टर्स में कोई अंतर नहीं था। यानी कि हम सब एक ही ब्रह्म का पार्ट हैं, हम सब एक ही ब्रह्म का हिस्सा हैं। तो जब हम एक ही ब्रह्म का हिस्सा है, कौन किसकी पूजा करे, कौन किसके लिए दान करे, तो वो जो हमारी मोक्ष की स्थिति है परमार्थिक लेवल पे, श्राद्ध का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो अपने आप के अंदर कोई रिचुअल भी नहीं है, वो अपने आप के अंदर अंतर भी नहीं है, और इसीलिए परमार्थिक लेवल पे श्राद्ध का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये मीमांसा और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के इस टोटल जो हमने ये व्यूज़ देखे अलग अलग, इन सबको अगर हम एक साथ देखें तो हम इसे वेदांत का व्यू कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग फिलॉसफीज़ ने बहुत सारी बातें करी हैं, जैसे कि जैन दर्शन पितृलोक को नहीं मानता। उनका मानना है कि 4 गतियाँ होती हैं, देवता, मनुष्य, त्रियांश और नरक, और इसमें जो पितृलोक है वो अपने आप में कोई अलग से एंटिटी नहीं है। रैदर कोई भी आत्मा जब भी कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो तुरंत ही वो जो आत्मा है वो नई बॉडी ले लेती है, वो तुरंत हो जाता है। तो इसीलिए कोई जैन धर्म के हिसाब से या जैन फिलॉसफी के हिसाब से कोई ऐसा लैग पीरियड नहीं है जिसके लिए आपको भोजन या पानी कुछ अर्पित करना पड़े। इसीलिए वहाँ पर श्राद्ध की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है या श्राद्ध नहीं करा जाता, क्योंकि जैन धर्म में अलग अलग जो उनके श्लोक हैं, अलग अलग उनके जो टेक्स्ट्स हैं, वो भी हमें यही बताते हैं। तो ये वाली बात तो हमारी हो गई सारी जैन धर्म की। इसके बाद हम बुद्धिज़्म पे बात करते हैं। तो बुद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बेसिक फ़िलॉसफी में ही 2 भाग हैं। एक हीनयान बुद्धिज़्म है और एक महायान बुद्धिज़्म है। हीनयान बुद्धिस्ट वो हैं जो कि बुद्धा की फ़िलॉसफी के ज़्यादा करीब हैं, लेकिन जैसे जैसे बुद्धा के जाने के बाद उन्हीं के दर्शन को फैलाया गया तो वो महायान दर्शन बन गया, जो कि ओरिजिनल दर्शन से काफ़ी अलग है। तो अगर हम हीनयान दर्शन के हिसाब से समझें तो हीनयान दर्शन कहता है कि आत्मा कुछ होती ही नहीं, वो तो 5 स्कंद का मेल है, यानी 5 स्कंद मिल के जो एंटिटी होती है, जो पांचों का कॉम्बिनेशन है, वही अपने आप में आत्मा है। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बस ये 5 चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो असलियत में तो कोई मरता नहीं है ना, कोई ये तो कॉम्बिनेशन था जो अलग हो गया बस। तो यानी कि वहाँ पर आत्मा परमानेंट नहीं है,
तो जब आत्मा ही परमानेंट नहीं है तो कौन किसके लिए दान करे? तो इसीलिए हीनयान में श्राद्ध की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन जब हम महायान में जाते हैं वहाँ पे इसे एंसेस्टर वर्शिप के रूप में माना जाता है। यानी कि जब आप देखेंगे कुछ जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, चाहे वो चाइना हुई, जापान हुआ, श्रीलंका हुआ, मलेशिया, ये सारी जितनी भी जगहें हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस जो देखने को मिलती है, जो श्राद्ध का ही एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, एंसेस्टर वर्शिप। यहाँ पे बड़े लोग जो होते हैं, जो गुजर जाते हैं, उनके लिए पूजा करी जाती है, उनके लिए पुण्य कलेक्ट करे जाते हैं। यानी कि वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुछ पुण्य उनको ट्रांसफ़र हो जाएं। और इसका जो उल्लेख है वो अलग अलग हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में मिलता है, जैसे मध्यम निकाय उसमें देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं। तो बुद्धिज़्म भी श्राद्ध को महायान रूप में एक अलग रूप में वो मानता है, लेकिन हीनयान श्राद्ध को नहीं मानता है। लेकिन इस पे जो सबसे ज़्यादा कठोर टिप्पणी करी है श्राद्ध के रिचुअल पे, वो करी है चारवाक ने, जिसे हम मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी भी कहते हैं। तो चारवाक का मानना ये था कि हम सिर्फ उस बात को मान सकते हैं जो कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं, यानी कि प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, जो हमने अपनी आंखों से देखा है वही सत्य है। तो इसी के चलते वो आत्मा को नहीं मानते, स्वर्ग नर्क को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, और इसीलिए वो श्राद्ध को भी नहीं मानते। और जब वो श्राद्ध को नहीं मानते तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका माखौल उड़ाते हैं और उसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स भी देते हैं। और वो कहते हैं कि श्राद्ध में जो पानी चढ़ाया जाता है वो इसी तरीके से जैसे पत्थर पे पानी चढ़ा के वेस्ट कर दिया गया हो। यानी कि उनका कहना ये है कि इस एम्पिरिकल वर्ल्ड से, इस दुनिया से आगे की दुनिया में कुछ नहीं जाता, क्योंकि आगे की कोई दुनिया है ही नहीं। रादर उनका कहना ये है कि चाहे वेद हों, चाहे जो ये प्रथाएं हैं, ये ऐसे लोगों द्वारा बनाई गई हैं जो कि लोगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब चारवाक ने अपने ही ढंग से बहुत सारी चीज़ों का, उन्होंने तो सारी ही ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ को नकार दिया है। यानी कि किसी भी रिचुअल को, जैसे श्राद्ध है, उसको बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करने से लेकर उसे एब्सोल्युटली रिजेक्ट करने तक के ऑल शेड्स ऑलरेडी मौजूद थे। और आज जब हम बच्चों में वो शेड्स देखते हैं, या जब हम आपस की बातों में वो शेड्स देखते हैं, बस हमें पता नहीं है कि हम मीमांसा की फ़िलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं या हम चारवाक की फ़िलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो थी, ताकि हम ये बात समझ सकें कि आखिर अलग अलग जगहों पे इस एक रिचुअल को कैसे देखा गया है। अगर आप श्राद्ध मनाते हैं तो बहुत श्रद्धा से मनाइए। मीमांसा में लिखा है कि जो जितनी श्रद्धा से अपने पितरों की पूजा करता है, उसे उतनी ही श्रद्धा से आगे की दुनिया मिलती है। और अगर आप चारवाक हैं तो भी, क्योंकि वो तो कह चुके हैं, यवत जीवेत सुखम जीवेत रनम कृत्वा घृतम पीबेत भूमिभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी जितना जियो सुख से जियो, ऋण लेके पियो लेकिन घी पियो, और एक बार जो देह है वो भूमि में चली गई तो उसके बाद वो वापस कहाँ आती है। यानी कि हमारा भारतीय दर्शन कितना वेरिड है, कितना अकोमोडेटिंग है। और आज जब हम छोटी छोटी बातों पे बहस कर लेते हैं तो हमें मानना चाहिए कि बहुत वेरिड हमारा भारतीय दर्शन है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जय हिंद।